हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे। आज मैं अ हार्ट इज इन्चांटमेंट का एपिसोड नंबर 3 हिंदी में लाइव। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के लास्ट एपिसोड में ये दिखाता है कि जैसे ही हमारी घर छोड़ के जा रही रहता है तभी अचानक से उसके पेट में से आवाज आती है क्योंकि उसको भूख लगा था। फिर वो एक जगह पर रुकता है, कुछ खाने लगता है, तभी उसको अपनी मॉम की याद आती है। फिर वो रोने लगता है। फिर वहाँ से भाग के जा ही रहता तभी एक कार ने उसको टक्कर मारती और जिसके कारण ये उधर ही बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है वो उसी घर में पाता है। तो जैसे वो बटलर से बात कर ही रहता तभी गुफेन आ गया और जब वो सामने का नज़ारा देखता है यूँ तो एकदम शौक हो जाता है क्योंकि जहाँ पे गुफेन ने चेन लाइनी को अपनी गोद में उठा कर लाया था। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करती हूँ। हाँ दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं एक बार बता दूँ, जिन्हें मैं बटलर कहती थी अब से मैं उनको अंकल कहूँगी। ओके, स्टोरी की स्टार्टिंग हम गुफेन और चेन लानी को देखते हैं जहाँ पे चेन लानी बोलता है गुफेन। जब यू सामने का नजारा देखता है वो हंसने लगता है, बोलता है हाँ, दो इंसानी डॉग। यू आगे कुछ और बोल पाता उससे पहले ही अंकल ने अपने हाथों से यू का मुंह बंद करते। फिर वो स्माइल करते हुए बोलते हैं मास्टर, यू साओ को सड़क पर एक स्मॉल कार ने टक्कर मार दी जिसकी चलते उन्हें चोट लगी, तो मैं उनका इलाज करने के लिए उन्हें यहाँ वापस लाया हूँ। अंकल की बातें सुनने के बाद गुफेन अपना अजीब सा चेहरा बना लेता है। फिर बोलता है सहयोग बस कार से उतरते समय चेन लानी को चोट लग गई। फिर डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर प्लीज आके एक बार देख लो। फिर गुफेन चेन लानी का मोजा उतारने लगता है जिससे कि डॉक्टर देख सके। फिर डॉक्टर चेक कर लेते हैं, फिर स्माइल करते बोलते हैं कोई गंभीर बात नहीं है, बस आप कुसुम के तेल से मालिश कर देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर गुफेन बोलता है प्लीज मुझे कुसुम का तेल दीजिए। फिर गुफेन चेन लाइनिंग से पूछता है क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? तो चेन लाइनिंग बड़ी प्यारी से स्माइल करते हुए मुंडे हिलाने लगता है नहीं। गुफेन जब चेन लाइनिंग की ऐसी हालत देखता है उसको बुरा लगता है। फिर वो बोलता है आप सचमुच नहीं जानते कि केयरफुल कैसे रहना है। जाहिर तौर पर कि आपकी बॉडी बहुत कमजोर है, आप अभी भी ऐसा दिखा रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ है। गुफेन और चेन लानी को इतना लबी डबी होता देख के हमारे यू को बहुत अजीब लगता है और उसको ऐसा लगता है जैसे कि वो अभी वोमिटिंग कर देगा। फिर गुफेन पीछे पलटता है, अंकल की तरफ देखते हुए बोलता है अंकल आप उसके लिए बाद में कोई होटल ढूंढ दीजिएगा। गुफेन की ऐसी बात सुनने के बाद अंकल को यू के लिए चिंता होने लगती है क्योंकि उसे चोट लगेगा, ऊपर से उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो फिर वो बोलते हैं यूं साओ को भले ही बस चोट लगे फिर भी अंकल कुछ और कह पाते उससे पहले ही गुफेन बोलता है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लाइनिंग भी वापस आ गया है अंकल, अब से आपको लाइनिंग का ही ध्यान रखना है। जहाँ पे चेन लाइनिंग स्माइल करते हुए बोलता है गुफेन मैं ठीक हूँ। फिर वो आगे बोलता है उसे इस घर में रहने दो, वो घायल है, बेहतर होगा कि वो इधर उधर ना घूमे, मैं इतना कंजूस तो नहीं हूँ। इसके अलावा उसने इतने लंबे समय तक आपकी देखभाल की है, इसलिए कुछ चीजें हैं जो मैं उससे सीखना चाहता हूँ। फिर गुफेन बड़े प्यार से चेन लानी के चेहरे को टच करते हुए बड़ी प्यारी से स्माइल करते हुए बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। उधर ही यू और तारो दोनों को ये सब देख के बड़ा अजीब लगता है। यू मन में सोचता है ये दोनों इतने डिस्कसिंग क्यों है? उन दोनों को ऐसा करते देख के ऐसा लगता है कि मेरा तबीयत खराब हो रहा है, ये बहुत डिस्गस्टिंग है, ऐसा लगता है कि जैसे कि उल्टी हो जाएगा। फिर गुफेन खड़ा होते हुए बोलता है यदि लाइनिंग ने बोल दिया है। फिर यू की तरफ बढ़ते हुए बोलता है तब आप यहाँ पे रह सकते हो। फिर गुफेन की नजर उस ड्राइंग पे पड़ती है जो कि यू ने बनाया था घर छोड़ने से पहले। ये ड्राइंग देखने के बाद गुफेन को बहुत गुस्सा आता है, फिर वो अपने दांतों को क्लिंच करने लगता है। फिर गुफेन गुस्से में यू की तरफ पलटता है, बोलता है कि तुम आज काम पे क्यों नहीं आए? गुफेन की ऐसी बात सुनने के बाद यू बहुत हैरान होता है, मन में सोचता है काम पर जाना? गुफेन की ऐसी बात सुनने के बाद यू हंसने लगता है। फिर तारों की दोनों को गाल को खींचते हुए मन में सोचता है काम पे जाना लगभग कब्र में जाने जैसा है। चेन लाइन उसने पहले मेरी जगह ले ली, आप अभी भी चाहती है कि मैं काम पर जाऊँ? फिर यू बड़े स्टाइल से स्माइल करते हुए बोलता है क्या आप कोई चुटकुला सुना रहे हो जैसे हम अभी है? क्या मेरे लिए फिर से आपका असिस्टेंट बनना उचित है? उसका कहने मतलब क्या माहौल चेंज हो चुका है, दोनों के अलग अलग रास्ते हो चुके हैं, तो ऐसे समय भी असिस्टेंट बन के रहना सही होगा, तो कहने का ये मतलब है। फिर गुफेन बोलता है पब्लिक पब्लिक है और प्राइवेट प्राइवेट है, आपने 5 साल के लिए 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है,
अभी भी आधा साल बाकी है। अब आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हैं क्या? आप श्योर है कि आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो मुआवजा दे सकते हैं? उसके कहने मतलब कि वर्क पे काम करना और प्राइवेट लाइफ ये दोनों अलग अलग बात है। ये दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। और यू ने जो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें आधा साल बाकी है कंप्लीट होने में। अगर वो बीच में छोड़ता है तो उसको इसका मुआवजा देना पड़ेगा। फिर चेन लाने बड़ी मासूम चेहरा बनाते हुए गुफेन का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, गुफेन ऐसा मत बनो, वो एक गरीब आदमी है, ऐसा मत करो उसके साथ। फिर गुफेन यू की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या वो दयालु की बात, उस पर दया दिखाने लिए क्या बात है? पिछले 5 साल में वो पागलों की तरह मेरा पीछा करता रहा और मैंने उस पर कोई दबाव नहीं डाला, अपनी मर्जी से आया मेरे पास। गुफेन की ऐसी बात सुनने के बाद हमारी यू को बहुत बुरा लगता है, फिर भी वो दिखाता नहीं है। फिर भी अपने चेहरे पे एक स्माइल लगता है और ऐसा दिखाता है कि उसे गुफेन की बातों का कोई फर्क नहीं गिरा। और मन में सोचता है, गुफेन मैंने 5 साल तक आपका पीछा किया और 5 साल तक आपकी सेवा की, तुम बहुत इंडिफरेंट हो। 5 साल में पत्थरों को भी अपनी गर्मी खो देनी चाहिए थी। यू के कहने मतलब इन 5 साल में कोई इंसान साथ में रहता तो उसके दिल में उसके प्रति प्यार या फीलिंग या उसके प्रति वैल्यू कुछ तो रहती। मतलब कि गुफेन की नजरों में यू की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि यू यहाँ रहे या नहीं रहे। फिर यू अपना हाथ हिलाते हुए बोलता है, ठीक है मिस्टर गु, तुम मुझे परेशान मत करो, कल से मैं काम पे आ जाऊंगा। फिर गुफेन चेन लानी के पास जाता है तो चेन लानी उसे गले लगा लेता है। फिर गुफेन उसे अपने गोद में उठा लेता है और मन में सोचता है, मिस्टर गु, उसने अचानक मुझे इस तरह क्यों बुलाया? मुझे अब भी ये बात कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि यू ने उसके नाम से नहीं बुलाया, मिस्टर गु करके पुकारा। इसके लिए उसको अजीब सा लगा, पर हल्का ही सही पर उसको फर्क गिरा कि उसने उसके नाम से नहीं बुलाया, मिस्टर गु करके पुकारा। फिर गुफेन यू की तरफ देखते हुए बोलता है, आपको मुझे मिस्टर गु कहने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप मुझे मेरे नाम से बुलाओ। फिर वो आगे बोलता है, इसके अलावा आप यहाँ अगले 6 महीने तक रह सकते हैं। अंकल वो आपके लिए ऊपर के जो गेस्ट रूम है ना उसकी सफाई कर देंगे। ये सुनने के बाद जो यू और तारो दोनों ही अपना अजीब सा चेहरा बना लेते हैं, जहाँ पर यू बोलता है, कोई जरूरत नहीं है, जब मुझे घर मिल जाएगा तो मैं खुद ही यहाँ से निकल जाऊंगा। गॉड, आप तो मंदारी बतखों को अपनी आंखों से गुजरते हुए देखना कितना डिस्गस्टिंग है। यू की ऐसी बात सुनने के बाद गुफेन बोलता है, आप जो चाहे करो। उसे कहना मतलब आपको रहने तो रहो, जाने तो जा सकते हो। हाँ दोस्तों, मैं यही कहूंगी कि जो इसका नेक्स्ट पार्ट है सच्ची में बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत। आज के लिए मैं यही खत्म करती हूँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू।